आइए सबसे पहले अपने तो मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक इंसाना पेश करें और पढ़े आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में रब कदीर ये ऐलान करता है कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करना तुम पर शर्त कर दिया गया। जैसा कि कुरान करीम ऐलान कर रहा है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ऐ मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए कि जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तुम्हारे करीब रहते हैं, जो तुम्हारे सहाबी रसूल हैं, जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, जो तुम्हारे मानने वाले हैं, उनसे ऐलान कर दीजिए कि मैं जो तुम्हारे सामने वाली नसीहत करता हूँ, तकरीर करता हूँ, इसके एवज में, इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इतना करो कि मेरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना शुरू कर दो। मोहब्बत हम पर शर्त कर दी गई, और मोहब्बत हम ही नहीं बल्कि सहाबी रसूल ने भी मोहब्बत फरमाई है। जैसा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की है, तो कैसी मोहब्बत की है आओ तारीख के हवाले से देखें कि जब मदाइन का इलाका फतेह हुआ, उसके बाद जो माने गनीमत मुजाहिदों ने फतेह करने के बाद कब्जे में लिया था, तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस माल को मस्जिद नबवी शरीफ में इकट्ठा किया गया, और उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा में ये ऐलान करवाया कि ऐलान कर दिया जाए कि माले गनीमत का माल मस्जिद नबी में इकट्ठा है और लोग आए और अपना अपना हिस्सा लेकर जाएं। मनादी ने ऐलान कर दिया तो सारे मदीना शरीफ के लोग इकट्ठा हो गए, लाइन लग गई, कतार बन गई, सारे लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जिसका नंबर आता वो अपना हिस्सा लेकर चला जाता, और उस लाइन में बड़े बड़े सहाबी रसूल के भी साहबजादे मौजूद हैं, औलादे कतार बनाकर खड़े हैं। उस लाइन में अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो भी खड़ा हुआ है उसी लाइन में। उसी लाइन में अब्दुल्ला भी खड़ा हुआ है, और उसी लाइन में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों शहजादे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े हैं। ये है अदल, ये है इंसाफ। जिस लाइन में रियायत खड़ी है, उसी लाइन में अवाम खड़ी है, और उसी लाइन में अमीरुल मोमिनीन का लख्ते जिगर खड़ा है। और आजकल हमारे भी मुल्क के सदर हैं और वजीर आजम हैं, क्या वो भी अपने बेटों को फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीके में चलाना, इंसाफ चलाकर इंसाफ कर रहे हैं? तो ये वजीर आजम एक तरफ बड़ी बात है, अगर कोई छोटा मोटा भी होता है तो फिर भी गरीब आदमी से वो बात करना मुनासिब नहीं समझता, बात करना मुनासिब नहीं समझता, तो बैठना कब गमारा कर सकता था। मगर ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल है, इंसाफ है कि जिस लाइन में अवाम है उसी लाइन में अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, और लोगों को हिस्सा तकसीम किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, लोग लेते जा रहे हैं। जब आकाए हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नंबर आया नंबर आया तो अर्ज किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों को माल गनीमत अता फरमाया है उसमें से मेरा भी हक दे दीजिए। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खुश हुए, इज्जत से बोले कि हाँ अपना भी हक ले लीजिए। और 1000 दिरहम, उस जमाने में 1000 रुपया अता फरमाया सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। देने के बाद सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ ले आए।
और अर्ज की कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, जो आपको अल्लाह तबारक तआला ने माल गनीमत अता फरमाया है उसमें से मेरा भी हिस्सा दे दीजिए। मेरे आका सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बिस्मिल्लाह, बड़ी इज्जत से बड़ी खुशी से ये ले ले अपना हिस्सा। सैयदना इमाम हुसैन को भी 1000 रुपये अता फरमा दिए गए, 1000 दिरहम दे दिए गए। उसके बाद में सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो बेटा था जिसका नाम अब्दुल्ला था, वो भी आ गया और कहने लगा कि ऐ अब्बा जान, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें जो माल गनीमत दिया है उसमें से मेरा भी हिस्सा दे दीजिए, मुझे भी अता कर दीजिए। तो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को भी उसमें से हिस्सा दे दिया। कितना दिया? सिर्फ 500 रुपये अता फरमाए, सिर्फ 500 रुपये दिए। जब 500 रुपये अपने बेटे अब्दुल्ला को दिया ना, तो अब्दुल्ला कहने लगा कि ऐ अब्बा जान, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपका आदल, आपका इंसाफ ये कैसा है? मैं तो बड़े सोच में हूँ कि आपने मौला अली के दोनों बेटों को 1000 रुपये अता फरमाए हैं और मुझे सिर्फ 500 रुपये। आखिर यही है आपका आदल, यही है आपके सुल्तान, आप बादशाह हैं, लेकिन आपकी तकसीम पर मैं बड़ा हैरान हूं। तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बेटा, मेरा इंसाफ में कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर तुम ये सोचते हो कि मौला अली के दोनों बेटों को मैंने 1000 रुपये अता फरमाए हैं, दिए हैं और तुम्हें 500 रुपये दे रहा हूँ, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, बल्कि आका हसनैन करीमैन का मकाम ही इतना बुलंद वाला है, इतना बुलंद वाला है कि मैं उसे 1000 रुपये तो दे रहा हूँ, इसमें हमारी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई हमारा एहसान नहीं है, हमने उन पर कोई एहसान नहीं किया है कि उन्हें हमने 1000 रुपये अता फरमाए हैं। ऐ बेटा, वो आका हसनैन करीमैन तो वो हैं जिनके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। बेटा, वो आका हसनैन करीमैन का मकाम अपनी जगह है, बुलंद वाला है, और आप एक साधारण इंसान के बेटे हैं, आप उन जैसा नहीं हो सकते। वो हसनैन करीमैन हैं और वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैदर कर्रार हैं उनके बेटे हैं, और उनकी माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं उनकी माँ। ऐ बेटा, उनका मुकाबला न करना, वो बड़ी फजीलत वाले हैं, बड़े बुलंद वाले रुतबे वाले हैं, उनका मर्तबा बड़ा अजीम तर है, उनका मुकाबला कभी न करना।